This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम किसी एलोपैथिक मेडिसिन लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट इनके रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले बहुत ही साधारण से दिखने वाले एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की जिसका काम साधारण नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोव ऑयल का। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लौंग के तेल में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और ऐड कर दूं। ये जो लौंग का तेल है वो फार्माकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ कई जगह होते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो टॉपिक केंद्र होगा आपके दांत के दर्द के रेस्पेक्ट में। अदरवाइज इसका यानी कि लौंग का या लौंग के तेल का यूज़ हम एज अ कार्बोनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर पेट में कोई दर्द है, पेट में कोई ऐंठन मरोड़ है, गैस बन रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तब के केस में भी हम खाली से लौंग को चबा करके उस प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ रिलीफ पा सकते हैं। यही तो कारण है कि हमारे घर में जब कभी भी मेहमान आते हैं तो खाने के बाद उनको हम लौंग, इलायची ये सब ऑफर करते हैं, बिकॉज दीज आर कार्बोनेटिव, जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लोव ऑयल विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू टूथ एक, यानी कि दांत के दर्द में कैसे ये लौंग का तेल आपकी मदद करता है। तो हमको अगर ये जानना है इसके फंक्शन को, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा दांत का दर्द है क्या चीज़। दांत के दर्द के कई कारण और कई प्रॉब्लम में एसोसिएटेड दर्द भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जिस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है आपके दांतों में बनने वाली कैविटी। अगर दांत लूज हो रहे हैं आपके जड़ से तो वो भी एक दर्द का कारण है, लेकिन वो अभी के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जस्टिफाइड नहीं करेगा। हम बात करते हैं सीधा सीधे कैविटी की। दांत की कई अलग अलग लेयर होते हैं, आपने इसे पढ़ा भी होगा और आप जानते भी हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है वो हमारा कैल्शियम का बना हुआ होता है, जो कि सफ़ेद दिखने के साथ साथ हमारी उस दांत को मजबूती प्रोवाइड करता है ताकि हम किसी भी चीज़ों को चबा करके आसानी से उसका स्वाद ले सकें। अगर हम उसके नीचे वाले हिस्से को देखेंगे, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन इसे मैं फिर रोटेट नहीं करूंगा। तो जब कभी भी हम दांत में ऊपर के प्रोटेक्शन लेयर को डैमेज होता हुआ देखते हैं, जैसे आपके एक बच्चे होंगे घर में छोटे से, तो उनकी जो शुरुआती दांत होती है वो ज़्यादा दूध पीने की वजह से या चॉकलेट खाने की वजह से ऊपर डीके होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस पर एक हल्की सी कैविटी बनने लग जाती है, गड्ढा बनने लग जाता है। और ये कैविटी के बनने के पीछे कारण ये है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस वो खा रहे हैं, केमिकल का मतलब केवल ये केमिकल नहीं होते हैं, जो भी वो फूड ले रहे हैं उस फूड में भी केमिकल पाए जाते हैं। दूध में भी कुछ केमिकल्स पाए जाएंगे, चॉकलेट में भी शुगर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स। तो ये जो केमिकल्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इस दांत के बाहरी लेयर में बने हुए इस कैल्शियम के परत को डीके करना स्टार्ट करते हैं, क्षरण यानी कि घिसना चालू करते हैं, और इनकी वजह से यहाँ पे गड्ढे होने लगते हैं। और किसी किसी केस में यहाँ पे कुछ कीड़े भी लग जाते हैं जो वाकई में सही हैं। तो ये गड्ढे होने के कारण से क्या होगा, मतलब इस तरीके समझिए कि ये हमारा जमीन है और इस जमीन के नीचे पानी का सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी हम बोर खुदवाते हैं तो हम उस जमीन के ऊपर से डिगिंग करते हैं, गड्ढा करते जाते हैं, खुदाई करते हैं, जब तक कि ये जो खुदाई का लेवल है पानी के लेवल तक नहीं पहुंचता। और जैसे ही खुदाई हो जाती है तो पानी अंदर से बाहर पहुंचने लगता है। तो कुछ इसी तरीके से समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा बाहरी लेयर है, और इस कैविटी के कारण से जो खोखलापन बनने लगेंगे आपके दांतों में, वो धीरे धीरे करके आपके दांतों के अलग अलग परत से होता हुआ फाइनली आपके जो इनर पार्ट हैं, आपके दांतों के रूट हैं, वहां तक पहुंचेंगे। अब कई से कहते हैं दांतों की जड़, तो दांतों की तो वैसे कोई टेक्निकल जड़ नहीं होती जैसे पेड़ पौधों की होती है। तो जड़ का मतलब क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो आपको जड़ के जैसा महसूस हो रहा होगा, लाल कलर में, नीले कलर में और कुछ इस तरीके से ग्रे कलर में दिख रहे होंगे। तो ये एक्चुअली है क्या चीज़, ये जड़ क्या है? हम इसको फार्माकोलॉजिकली या एक मेडिकल लैंग्वेज में से बोलते हैं नर्व। और ये नर्व मतलब क्या है, एक प्रकार से तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, बिल्कुल उस सूक्ष्म पार्ट की तरह जैसा कि हम अपने बिजली के वायर में देखते हैं। अगर आपके घर में बिजली के वायर लगे हुए हैं तो आप जानते हैं कि उसके अंदर से करंट होकर के मूव करता है। हमें दिखता तो नहीं है करंट मूव होता हुआ, लेकिन जैसे ही अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो उस स्विच के ऑन और उस तार के आखिरी सिरे जो जिस पे जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्शन देखने को मिलता है।
अगर तार का आखिरी हिस्सा आपके बल्ब से जुड़ा हुआ है तो लाइट चमकेगी, पंखे से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हवा देगा। तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं वो उसी तार में मूव कर रहे हैं, करंट के कारण से ही पॉसिबल है। सो हमारी बॉडी का जो तार है वह है नर्व, और जो करंट है वह है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा केमिकल जो नर्व को मूव करने में मदद करता है सिग्नल के रेस्पेक्ट में। और उसके नर्व के मूवमेंट में सेंसेशन होता है। सेंसेशन मतलब एक फीलिंग्स, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो चाहे वो आपकी पेन की फीलिंग हो, दोनों मूव करते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो भी हमारी बॉडी में एकदम पूरी झंझनाहट आ जाती है खुशी के मारे, और अगर हम एकदम दुख होते हैं, पेन होता है, तो भी हमको दर्द का एहसास होता है। सो सेंसेशन कोई भी टाइप का हो, होता इसी नर्व के थ्रू है। लेकिन एक चीज और, ये जो नर्व तो है, लेकिन नर्व के लास्ट की जो पार्ट आप देख सकते हैं जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग, यानी कि नर्व का आखिरी हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये कहें कि जैसे ठंड के दिनों में अगर आपके पैर के अंगूठे या अंगुलियों में चोट लग जाए तो आपको पता है कितना दर्द होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं। जबकि अगर हाथ के मसल्स पे लगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो जब कभी भी इस कैविटी से होता हुआ कोई भी केमिकल हमारे इस रूट्स तक यानी कि नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा इंटेंस पेन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम तेज पेन, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, केवल वही फील कर सकता है जिसने कभी न कभी दांत के दर्द को फेस किया होगा। उसके पीछे का प्रोसीजर भी समझ लीजिए। अगर ये व्यक्ति कभी भी बहुत ज्यादा ठंडी चीजें यूज करता है, इफ ही इज यूजिंग कोल्ड वाटर, बहुत ज्यादा चिल्ड पानी पीता है, चिल्ड पानी पिए चाहे गर्म पानी पिए, आपके दांत को सिर्फ पता नहीं कि वो क्या पी रहे हो आप, वो तो सिर्फ उसको मूव करने का काम करेगा। तो ये जो कोल्ड चीज है, चाहे वो पानी हो चाहे वो कोई भी चीज बेवरेज क्यों ना हो, वो इस कैविटी यानी कि इस गड्ढे से होता हुआ अंदर पहुंचेगा। जैसे अगर हमने गड्ढा किया हुआ है तो पानी अंदर से बाहर आ रहा है, वैसे ही इस पाइप के थ्रू आप बाहर से अंदर भी कोई चीज पहुंचा सकते हो। सो ये धीरे धीरे कैविटी से होता हुआ पहुंचता है, और ये ठंडी चीजें आपके इस नर्व के एंडिंग तक टच करती हैं तो नर्व के एंडिंग को बड़ा झटका लगता है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, और इसके कारण से आपको कनकनाहट, झंझनाहट जो फील करते हैं, आप टीवी में दिखाता भी है, वैसा हम फील करते हैं। और ये केवल ठंडी चीजों के साथ नहीं होता, अगर इसकी जगह हम कोई गर्म चीज भी ले लें या अल्टरनेटिव ठंडा फिर तुरंत गर्म ले लें, या दोनों को वाइस वर्सा, जैसे ये कोल्ड हो गया तो इसके बाद अगर हम हॉट ले लें या हॉट के बाद हम कोल्ड ले लें, टू डायरेक्शनल वे में ले लें, तो भी आपकी प्रॉब्लम सेम टू सेम यही होने वाली है। तो अब हमने तो समझ लिया दांत का दर्द होता क्या है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात कर लें। ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी कैविटी को फिलअप कर दो, यानी कि गड्ढे जो हैं, जो आपके छेद बन चुके हैं दांत में, इसको हम फिल कर दें। जैसा मैंने कहा कि अगर ये मेरा दीवार है, दीवार में कोई होल है तो इसको हम फिल कर देते हैं। अगर हमको बोर से पानी नहीं चाहिए तो हम इस दीवार, बोर के जो मुंह है, ओरिफाइसिस है, इसको हम पैक कर देंगे। तो जब आप पैक कर दोगे तो सनसनाहट के लिए रिस्पॉन्सिबल कोल्ड चीज़ें उसके दांत की कैविटी के थ्रू अंदर होते हुए नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कैविटी फिल हो चुकी है, गड्ढा जमीन का भर गया है। ये एक तरीका है। इसके लिए हम सिल्वर के अमलगम का यूज़ करते हैं, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। दूसरा तरीका क्या है? तो फिर दूसरा तरीका टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए। तो हम कोई एनाल्जेसिक ड्रग खा लें, कोई दवाई खा लें, तो आपके दर्द के एहसास को कम करेगा, लेकिन उस दवाइयों का कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होता है और कुछ साइड इफेक्ट भी होता है और कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कितना, जितने समय में आपने स्टार्ट किया लेने के लिए, तो कितने समय तक उसका जो असर है, एक्शन है, वो बन के रहता है, ये कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर मान लेते हैं कम होता है तो आपको रिपीटेडली वो ड्रग लेते रहना पड़ेगा। तो और रिपीटेडली ड्रग लेने के कारण से आपको उसकी प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम एनाल्जेसिक ड्रग है वो है किस कैटेगरी का? वो तो यही है ना, NSAID, और NSAID ड्रग का ज़्यादा यूज़ करना सही भी नहीं है। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आपके उस सवाल का जवाब देगा आपका ये छोटा सा डब्बा, यानी कि क्लोव ऑयल, जिसकी कीमत मात्र 15 रुपये है, जिसे आसानी से 10 रुपये में भी मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे थोड़ा हाई प्राइस में भी जा सकता है। सो ये जो क्लोव ऑयल है वो एक एनाल्जेसिक के साथ साथ आपका लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो आज का टॉपिक डिस्कशन का बेस होगा आपके लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट पे। लोकल एनेस्थेटिक होता क्या है? देखिए, पहले तो समझना होगा हमको एनेस्थेटिक, नॉट एनाल्जेसिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि आपके पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करते हैं। नाउ आई हैव यूज अ वर्ड रिवर्सिबल, इसको आप फोकस करिए, यही पूरा मेन चीज है। इसके बिना ये जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। रिवर्सिबल पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करेगा, इसका मतलब यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी टिश्यू में आपका पेन हो रहा है तो इस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स हैं, इनको फॉर शॉर्ट टर्म बीइंग इस तरीके से ब्लॉक करके रखेगा, आगे जाने नहीं देगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने आज लगाया है एनेस्थेटिक तो आपको जिंदगी भर दर्द ना हो या 3-4 दिन तक दर्द ना हो। इसलिए मैंने बोला रिवर्सिबल, ये थोड़ी देर बाद वापस से दर्द के एहसास को धीरे धीरे करने वापस लाना शुरू कर देगा।
ये है हमारा एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक लोकल मतलब क्या हुआ, अब मैंने लोकल वर्ड यूज़ किया है। अगर हम किसी रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी में से अप्लाई करते हैं, एनेस्थेटिक के दो टाइप होते हैं, एक लोकल होता है और एक जनरल होता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में लगाते हैं तो वो लोकल एनेस्थेटिक कहलाता है। जैसे अगर आपके पैर के नाखून फंस गए हैं, गाड़ी की स्टैंड से निकल गई है, तो नाखून खींचवाने से पहले लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। अगर आप दांत निकलवाना चाहते हैं तो आपको लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। अगर कोई छोटे मोटे टांके लगवाना चाहते हैं, चोट लग गई है, तो आपको लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, तो फिर आपकी पूरी बॉडी को जनरल तरीके से बेहोश करना पड़ेगा। सो लोकल मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट और जनरल मतलब पूरी बॉडी पे बेहोश कर दें, वो आपका एनेस्थेटिक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और साइट और एप्लीकेशन। तो हमारा जो लौंग का तेल है वो बिल्कुल इसी लोकल एनेस्थेटिक को फॉलो करता है। जब हम इसे लगाते हैं तो इस नर्व की सेंसिटिविटी को वो कम करता है। अब डायरेक्शन की बात करिए तो बड़ा कॉमन सा है। आप इस सीसी को, इसके अंदर छोटी सी बॉटल होगी, इसको खोलिए, एक अच्छा सा सर्जिकल कॉटन लीजिए जो साफ सुथरा हो, घर में यूज़ करने वाला एब्जॉर्बेंट कॉटन हो, उसमें से 1 से 4 ड्रॉप लगा लें, जितना दर्द है उसके अकॉर्डिंगली, और उस रुई को आपके उस दांत की कैविटी में रख दें जहाँ पे वो दर्द हो रहा है। मसूड़ों में भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मसूड़ों में ज़्यादातर अगर लगाना चाहते हैं तो क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा, वरना आपको बहुत तेज जलन का एहसास होगा और हो सकता है वहाँ पर दर्द बढ़ जाए मसूड़े के कारण से। इसलिए प्रीफर नहीं करना है मसूड़ों पर, करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है, हार्डली 1 ड्रॉप से भी ज़्यादा नहीं यूज़ करें आप। और अगर दांत के दर्द में लगा रहे हैं तो आप उस पर 1 से 4 ड्रॉप लगा सकते हैं। तो ये जो आपका लौंग का तेल है वो मूव करेगा उस कैविटी से और उस नर्व की सेंसिटिविटी को टेम्परेली थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देगा और आप दर्द के एहसास से छुटकारा पा जाएंगे। इसके कारण से आप उसे आसानी से कुछ खाना पीना भी जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जिसमें हमने देखा कि लौंग का तेल जो कि बहुत साधारण सा है वो कैसे इंटेंस पेन में आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।